नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ कोर्ट में और ज़मीन पर इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जंग जारी है, तो वहीं पर कब्ज़े का भी बहुत ही बुरा हाल है। ज़मीनों पर, जायदादों पर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में वक्फ बोर्ड की जायदाद पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। इंतज़ामिया ने तहसील सराठों के कड़ाधाम मल्लर में वक्फ बोर्ड की 93 बीघा जायदाद को तजावुज़ात से आज़ाद कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए सरकारी खाते में रजिस्टर करवा लिया है। कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हलगी ने कहा कि ज़िले में कुल 98.95 एकड़ अराजी वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड है, जिसमें अब तक 93 बीघा वक्फ अमलाक को कब्जे से आज़ाद करवाकर सरकारी खाते में रजिस्टर किया जा चुका है। जांच में यह पता चला है कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले गांव की सोसाइटी के खाते में ज़मीन का इंदराज था। ज़िला की तीनों तहसीलों में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। गांव की सोसाइटी की खटोनी को भी चेक किया जा रहा है। ज़्यादातर वक्फ अमलाक कब्रस्तान और मदारिस पर बनी हैं। वक्फ जायदाद से पहले गांव की सोसाइटी के खाते में कुछ ज़मीन का इंदराज था। तहकीकात के बाद वक्फ अमलाक को कब्जे से आज़ाद कराया जाएगा और फिर हम उस अराजी को सरकारी खाते में दर्ज कराएंगे। दूसरी तरफ वक्फ बिल में तरमीम के बाद वक्फ से मुतालिक जायदादों की हैसियत को लेकर मेरठ में हलचल मची हुई है। ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर मोहम्मद रुहैल आलम ने बताया कि अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़िला में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2661 और शिया वक्फ बोर्ड की 81 जायदादों की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से किसी जायदाद की सरकारी अराज़ी के तौर पर निशानदेही हुई तो क़वाइद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल ऐसी कोई जायदाद सामने नहीं आई है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह का मंशा था मुसलमानों की ज़मीनों पर वक्फ अराज़ी पर कब्ज़ा करने का, उसको किस तरह से छीनने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। उधर केरला में नाज़रीन गिरामी लाखों अफराद सड़कों पर नए वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग का दावा है कि एक बहुत बड़ा एहतिजाज दर्ज किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रही हैं। रियासत के कोने कोने से लोगों ने एहतिजाज में हिस्सा लिया। बहुत से लोगों ने नए एक्ट के ख़िलाफ़ प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठा रखे थे। IUML की रियासती सदर पंकज से सादिक अली शिहाब ठंगल ने मुजाहरे का इफ्तिताह किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट आइन मुखालिफ एक्ट को मनसूख कर देगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको हम ऐलानात भी दे रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतिजाजात लगातार जारी है। ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला चलता रहेगा, लेकिन हर मुसलमान को अपने एतबार से इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ मुखालिफत करनी चाहिए और जो जहाँ पर जिस एतबार से भी है इस तरह के एहतिजाजी जलसों और जुलूस में ज़रूर शिरकत करना चाहिए, चाहे उनको जितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरी तरह से ये तहरीक चल रही है। मुर्शिदाबाद में पेश आने वाले एहतिजाजी जुलूस के दौरान जो मुनज़्ज़म तरीक़े से फ़सादात फैला करके मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत को बदनाम करने की साजिशें जो हुई, उसका सिलसिला चल रहा है और हिंदुत्व तंजीमें और ऐसी जहनीत के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तहरीक को पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम बनाया जाए और हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जाए। और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है और उन लोगों का भी इस्तेमाल हो रहा है जिनकी बातें दूर तक पहुँचती हैं। अब देखिए, मलयाली मुसन्निफ़ा और ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर KR इंदिरा, जो पहले से ही सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुखालिफ मवाद शेयर करने के लिए बदनाम है और इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम है, फेसबुक पर एक इंतहाई इश्तियालंगेज़ तबसरा करते हुए उसने जो है कहा है, केरला हिंदुओं पर उसने ज़ोर दिया था कि वो महज मजहबी रैलियाँ मुनक़िद करने के बजाय हथियार उठाएँ और ज़बरदस्त हैक करें। वक्फ मुखालिफ मुजाहिरों के बाद मगरबी बंगाल में तशद्दुद के बारे में एक पोस्ट के तहत किए गए इस तबसरे ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए नए सिरे से मुतालबा किया है। मलयालम में इसके तबसरे का
तकरीबन तर्जुमा इस तरह किया गया कि हिंदुओं को हथियार उठाना और ज़बरदस्त तरीके से हैक करना सीखना चाहिए। नामजापा धार्मिक जुलूस की क़यादत करना सीखना काफ़ी नहीं है। नफरत से भरपूर तबसरा शाओल अंबालानाथ नामी फेसबुक सारिफ ने इंदिरा की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद किया था। इस बेअमली ने सिविल सोसाइटी के ग्रुपों और हुकूक के कारकुनों को नाराज़ किया है, ख़ासतौर पर उसके ऑनलाइन इश्तियालंगेज़ और इस्लामोफोबिक बयान देने की तारीख की रोशनी में। क्या इंदिरा जो पहले मजहबी ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के लिए IPC की दफ़ा 153A के तहत इल्ज़ामात का सामना कर चुकी है, 2020 में आसाम में शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC के तनाजुर में मुसलमानों के बारे में तस्हीक-आमेज़ तबसरे करने के बाद उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था। एक बार फिर जो है ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल खातून जो है नफ़रत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और केरला के हिंदुओं को इस एहतिजाज के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठाने की तरगीब दे रही है। नाज़िर-ए-गिरामी, बीजेपी लीडर के कब्ज़े पर बुलडोज़र कार्रवाई हो गई तो MLA रितेश गुप्ता हामियों के साथ धरने पर बैठ गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद में मंडी कमेटी की सरकारी ज़मीन पर हुए मुबैना नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के लिए इंतज़ामिया ने बुध को बुलडोज़र एक्शन की मनसूबाबंदी की थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई शहर के बीजेपी MLA रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और हामियों के साथ धरने पर बैठ गए। इनके एहतिजाज के बाद हुक्काम को कार्रवाई दरमियान में ही रोकनी पड़ी। तो नाज़िर-ए-गिरामी, जब कोई MLA इस तरह का आता है बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला और कार्रवाई को रोकता है तो बुलडोज़र रुक जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन दीगर मज़ाहिब के सिलसिले में होता है तो पुलिस इस कदर जो है लाठियाँ बरसाती है कि बुलडोज़र अपनी कार्रवाई कर रहा होता है और यहाँ लाठियाँ बरस रही होती हैं। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन पर गवर्नर की तशवीश सामने आई है और इस वक्त बिल सदर को भेजा गया है। जी हाँ, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने रियासत असेंबली के ज़रिए मंजूर किए गए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स तरमीमी बिल पर आईनी खदशात का इजहार करते हुए उसे सदर द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेज दिया। इस बिल में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन तजवीज़ किया गया था जो सरकारी ठेकों में दिया जाना था। गवर्नर ने कहा कि आईन मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देता, जिस पर आईनी माहिरीन के दरमियान बहस जारी है। गवर्नर का कहना था कि आईन की रूह से मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का कानून नहीं बनाया जा सकता। इस बिल में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% रिजर्वेशन देने का जो फैसला किया गया वो आईन के मुताबिक नहीं है। इनके मुताबिक आईन में मजहब, ज़ात या नस्ल की बुनियाद पर किसी किस्म की खुसूसी रियायत फराहम नहीं की जा सकती। इस मामले में रियासती हुकूमत का इक़दाम आईन की खिलाफ वर्जी हो सकता है कहते हुए जिस बिल को मंजूर किया गया था यहाँ पर, अब वो जो है जाहिर सी बात है कि ये बिल बाकायदा उसी वक्त पास होगा जब गवर्नर की दस्तखत पड़ेंगे, लेकिन गवर्नर ने एतराज़ करते हुए इस वक्त जो है सदर जमहूरिया को भेज दिया है। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, आजकल रिश्तेदारियों पर, मर्द और ख़ातून के रिश्ते पर इस कदर जो है शक व शुबहात के दायरे पैदा हो रहे हैं कि जराइम और क्राइम की कुछ ख़बरें बहुत भयानक अंदाज में इस वक्त इंसानियत को वहशत में मुब्तला कर रही हैं। बिलखुसूस भारत में एक के बाद दीगर आने वाली ख़बरें ये बहुत ही ज़्यादा वहशतनाक बन चुकी हैं। मेरठ से आने वाली वो तस्वीरें आपने भयानक अंदाज में देखी होंगी कि किस तरह से एक बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने शोहर का कत्ल करती है और भयानक अंदाज में करती है। उसकी लाश को छुपाने के लिए ड्रम का इस्तेमाल करती है और उस पर सीमेंट से उसको पोत दिया जाता है, लेप दिया जाता है। इस वाक़े ने पूरे भारत में इश्तियाल का, गुस्से का ऐसा माहौल बनाया कि लाखों की तादाद में सोशल मीडिया यूज़र्स ने ये लिखना शुरू कर दिया कि क्या आजकल शादी वाकई में ये भरोसे का रिश्ता है? क्या एक दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है? और भरोसा किया जा सकता है तो कहाँ तक किया जा सकता है? ये तबसरे आने लगे जबकि सारे के सारे धर्मों में रिश्ते इस दिवाज को, वो चाहे पूजा पाठ के ज़रिए से हो या अपने अपने धार्मिक अलग अलग अंदाज में और अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक, लेकिन उसको एक हैसियत हासिल है। लेकिन आजकल का दौर, लिव इन पार्टनरशिप का माहौल, ख़वातीन को दी गई आज़ादी और फिर सोशल मीडिया की जानिब से
या OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले मुख्तलिफ हॉरर और अलग अलग किस्म की नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हमार कर दिए जाने वाले ड्रामे हमारे माशरे और समाज में इस कदर भयानक उसके असरात पड़ रहे हैं कि हर 2 दिन में किसी इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, उन मासूम बच्चों को देख लीजिएगा जो उनके पीछे खड़े हैं। ये खातून पेशे से टीचर है, अपने आशिक से अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 बच्चों को जहर दे करके मार डालती है। क्या आप इस खबर पर यकीन करेंगे कि माँ अपनी खुशी के लिए अपनी ही कोख से जन्म देने वाले 3 बच्चों को मार दे? हमने सुना था कि बच्चों के लिए माँ बाप अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। यहाँ अपने आशिक के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 बच्चों को जो है मार देती है, और वो भी जहर दे करके, और उसको कत्ल बाद में जाकर कि इसकी सारी तफसीलात हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। ये कहानी भी अनोखी है नाज़रीन गिरामी। शौहर के साथ 3 बच्चों को नाश्ते में जहर दे देती है, लेकिन शौहर काम की जल्दी की वजह से नाश्ता नहीं करता, अलबत्ता बच्चे नाश्ता कर लेते हैं। बाद में जाकर के पता चलता है कि जहर देकर के इस खातून ने बच्चों के साथ शौहर को जो मारने की कोशिश की थी। बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन शौहर जिंदा बच जाता है, और ये सारी कहानी सामने आती है। आइए इस स्टोरी को सुनिए आप। एक मरा हुआ शख्स, उसके पास सांप, जहरीला सांप, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में शौहरों के कत्ल के सनसनीखेज वाक़यात जो मुसलसल सामने आ रहे हैं। मुस्कान रुस्तोगी और साहिल शुक्ला को सज़ा देने में फ़िलहाल पुलिस कामयाब नज़र नहीं आ रही, को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने शौहर को पहले तो एक खातून कत्ल करती है, और दरिंदगी की हद उस वक्त पार हो जाती है जब बीवी को अपने ही शौहर की लाश को जहरीले सांप ने 10 बार काट लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा मामला सामने आया। आपको बता चले कि सौरभ के कत्ल केस में उसकी बीवी मुस्कान ने नीले रंग के ड्रम का इस्तेमाल किया था। इसमें सौरभ की लाश को सीमेंट से भरकर दफन किया था। यहाँ पर जो है शौहर को मारने के बाद उसको फितरी मौत करार देने के लिए लाश के पास सांप को छोड़ दिया, और सांप ने 10 बार डंक मारा उस मरे हुए शख्स को। अमित की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है, सांप उसे बार बार काट रहा है। लोगों के शक की बुनियाद पर पुलिस ने अमित की बीवी रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब रविता ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और उसका आशिक अमरदीप के साथ मिलकर अमित का कत्ल किया। रविता ने बताया कि 1000 रुपये में सांप खरीदा था, जिसकी मदद से उसने अमित को मार डाला। ये नाज़रीन गिरामी आजकल के समाज की वो भयानक तस्वीर है जो सामने आती है, तो इंसान अपने आप पर, अपने साथ रहने वालों को भी बड़ी मशकूक नज़र से देखता है। नाज़रीन गिरामी सबकी बारी आएगी। आज जो मुसलमानों के मदरसों को बुलडोज होते तमाशा देख रहे हैं, उनकी भी बारी आएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक वीडियो आई है, और ये जो वीडियो है वो एक जैन के टेंपल को मिस्मार किए जाने की है मुंबई में। इस वायरल वीडियो में जो दूसरे चैनल की है, किसी मखसूस शख्स की, उसमें 2 बीजेपी लीडरान जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, गुफ्तगू करते हुए देखा जा रहा है कि क्या आप जैन मजहब के लोगों को भी हिंदुओं के दुश्मनी के तौर पर पेश किया, दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिला रुकेगा नहीं अगर रोकेंगे नहीं।
इसलिए मुसलमान इस वक्त अपने धार्मिक हुकूक की हिफाजत के लिए रास्ते पर जो उतर कर के एहतिजाज कर रहे हैं, उसमें दीगर अक़लियती मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि जब ये सैलाब चलेगा, असल ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि किसी के जगहों पर कब्ज़ा किया जाए, इसकी इंतहा ये है कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही समाज हुकूमत करेगा, बाकी सब के सब दूसरे दर्जे के जो है वो वासी होंगे, और ये इसी की तैयारियां चल रही हैं। तमाम के तमाम हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले बीजेपी लीडरान का बार बार किसी मंदिर में जाना और आजकल के तमाम चैनलों का 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ धार्मिक प्रोग्राम्स दिखाना, ये दरअसल इसी जानिब इशारा कर रहा है कि अगले दिनों में यहाँ जो कुछ भी होगा वो सिर्फ एक धर्म या एक ख़ास सोच रखने वाले या अपने आप को आला या बरतर मानने वाले लोगों की ही सोच चलेगी, दूसरों की नहीं। हमारे दीगर अक़लियती तबक़े समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहे तो होने दें, लेकिन इसकी इंतहा कहाँ जाकर के पहुँचेगी ये वक्तन फ़वक्तन आने वाले वीडियोस ये बयां कर देती है। यही वजह है कि इस वक्त बुद्धिज़्म बौद्ध के लोग तो बाकायदा एहतिजाज पर बैठे हुए कई महीनों से कि उनके जो है इबादत खानों में हिंदू किस तरह से मौजूद हैं, ट्रस्ट में ट्रस्टियान बन करके। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक वीडियो सामने आ जाती है जहाँ के कानून के तलबा मंजूर शुदा वक्त तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें मुबैना तौर पर हिरासत में लेकर उनको रोक रही है। तलबा पूछ रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, हमें बोलने का हक है। पार्लियामेंट में बोला गया, लोकसभा में बोला गया, राज्यसभा में बोला गया, रास्तों पर बोला जा रहा है, जलसे व जुलूस में बोला जा रहा है, मीडिया में डिबेट हो रहे हैं, तो फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तालिब इल्म ने हुकाम पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली पुलिस अफसरान पर जहां गर्मा गर्म बहस हुई थी, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को VIP सलूक दिया जाता है, लेकिन हम कानून के तालिब इल्म होने के नाते वक्त तरमीम एक्ट जैसे अहम मालूमात पर तशवीश का इजहार भी नहीं कर सकते, ये कहते हुए दिल्ली पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर लगातार इश्तियाल पाया जा रहा है। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।